हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बोर्ड मास का क्वेश्चन। तो आजकल के एग्ज़ाम में हमें बहुत सारे बोर्ड मास के क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और हमें पता नहीं चलता कि पहले माइनस करना है, पहले प्लस करना है, या पहले इंटू करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है। तो जब क्वेश्चन में सभी तरह के साइन दिए हुए हों और उसे सॉल्व करने बोला गया हो, तो उसे बोर्ड मास के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, या तो एक सीक्वेंस बोल सकते हैं कि उसमें ये स्टेप्स बताते हैं कि पहले आपको क्या करना चाहिए। मतलब जब एक ही क्वेश्चन में सारे साइन दिए हुए हो, तो पहले किसे सॉल्व करना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं कि बोर्ड मास का मतलब भी होता है बी फॉर ब्रैकेट। तो पहले हमें ब्रैकेट हटाना है किसी भी क्वेश्चन का। जब ब्रैकेट भी है और डिवाइड इंटू सारे कुछ है, तो पहले हमें ब्रैकेट को हटाना है। उसमें भी हमें सबसे छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। फिर सेकेंड में हमारा हो जाता है ऑफ। बोर्ड के बाद बी के बाद ओ आता है। ओ फॉर ऑफ मीन्स अगर क्वेश्चन में ऑफ करके कुछ है तो उसे सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा हो जाता है डी। डी फॉर डिवाइडेड मीन्स डिवाइड करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा एम, मल्टीप्लिकेशन। फिर ए, एडिशन। फिर एस, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए इस क्वेश्चन के जरिए हम देखते हैं कि सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही सिंपल, उसके बाद ब्रैकेट हटाने का भी हम देख लेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया हुआ है 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस -5। तो बोर्ड मास का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इधर हम साइड में लिख सकते हैं बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी इज इक्वल टू डिवाइड, एम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, ए इज इक्वल टू एडिशन एंड एस इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन। क्लियर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो फिर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, हमें बोलता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कि पहले ब्रैकेट हटाना है, बट यहाँ तो कोई ब्रैकेट नहीं है, तो उसको हटाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से हटा हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑफ। तो ऑफ भी यहाँ दिख नहीं रहा है, तो ऑफ भी हमारा पहले से नहीं है, मतलब ऑफ भी हटा हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा डिवाइड। तो थर्ड स्टेप डायरेक्ट हम आते हैं। तो थर्ड में हमारा बोलता है कि डिवाइड करना है, तो पहले हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड साइन यहाँ है, 8 और 2 को डिवाइड करना है। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो एज इट इज़ 4 प्लस को एज इट इज उतार दिए, इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया, 2 4 जा 8 होता है ना। तो यहाँ 4 लिख देंगे डायरेक्ट, -5 इसको एज इट इज उतार दिए। क्लियर। फिर अब हम देख रहे हैं कि डिवाइड हो गया, उसके बाद बोलता है डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई अगर है तो वो करना है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई का कुछ ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई दिया हुआ नहीं है साइन। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं एडिशन में। एडिशन दिख रहा है हमारा 4 + 4, तो हम ऐड करेंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा हमारा 8। अब इसको एज इट इज ऐसे उतार दिए। फिर अब हमारा होता है सब्ट्रैक्शन, तो वही तो बचा हुआ है, तो हम बस वही कर दें। 8 में 5 माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं। 36 + 12
डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 8 माइनस 5। ये है हमारा क्वेश्चन, ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इस बोर्ड मास से ही इसे सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट में क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाना है हम लोग को। फर्स्ट हमें इसे ही याद रखना है बोर्ड मास करके, फिर हमें इसी को देखना है, यदि है तो हमें सॉल्व करना है, नहीं है तो हमें उससे आगे बढ़ जाना है। तो बी ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है, 8 माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इन सबों को एज इट इज़ उतारते हैं। 36 ऐसे उतार दिए, प्लस 12, डिवाइड को भी नहीं, डिवाइड से पहले हमें ब्रैकेट हटाना है, तो हम इसे हटाएंगे। 8 में 5 माइनस करेंगे 3, हो गया, हट गया ब्रैकेट। अब ऑफ दिया हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 है यहाँ, तो हम 12 डिवाइडेड बाई 3 को सॉल्व करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 36 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा 12 होता है ना। 3 4 जा 12, तो 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई तो है नहीं, प्लस करना है। तो ये होगा 10, 6 and 4 10, and 3 and 1 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट हमारा है, और ये यहाँ पर इस क्वेश्चन पे हम ब्रैकेट को भी, डिफरेंट तरह के ब्रैकेट जब दिए हुए एक ही क्वेश्चन में, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं उसे भी हम क्लियरली जान सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में हमने जैसे बताया था कि जब ब्रैकेट भी बहुत सारे दिए हुए हो, तो सबसे पहले हमें सबसे छोटे ब्रैकेट या तो सबसे जो अंदर में हो उसे सॉल्व करना चाहिए। जैसे यहाँ छोटी ब्रैकेट बोल सकते हैं हम, ये है 12 माइनस 3, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे तो हम ऐसे ही उतार देते हैं। अभी 12 हो गया, प्लस इस ब्रैकेट को भी एज इट इज उतार देते हैं, और इसे भी ऐसे ही उतार देंगे 5, प्लस बस हमें यहाँ सॉल्व करना है फर्स्ट। तो 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 3 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये ब्रैकेट तो हट गया, तो अब बचा ये ब्रैकेट, बस इसे लिख दें और लास्ट का ब्रैकेट भी लिख दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हो जाता है हमारा, फिर अब हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो हम 12 को ऐसे ही उतार देते हैं, बड़ी ब्रैकेट उतार दिए, माइनस 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 14 हो गया। ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, बस ये बचा, लिख दिए। अब हम 12 प्लस इससे सॉल्व करते हैं। 16 में 14 माइनस करेंगे, कितना होगा, 2। अब 2 बच्चे, ये ब्रैकेट भी हो गया सॉल्व। अब हमारे पास हो गया 12 प्लस 2, तो बस सिंपल है, इसे ऐड कर देना है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 1, 14 आंसर हो गया हमारा। क्लियर। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में